राम से इतना ही घृणा है जीतन राम मांझी जी को, तो जीतन राम के जगह जीतन रावण कर लेना चाहिए। जिन लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति है वे निश्चित रूप से रावण को महान बताएगा। बिहार में सियासत गर्म है। जीतन राम मांझी के एक विवादित बयान को लेकर सियासत गर्म है, जिसमें उन्होंने साफ साफ राम से ज़्यादा विद्वान रावण को बता दिया था, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी काफ़ी गुस्से में इस बयान को लेकर बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ऐसे बयान देते हैं और जीतन राम मांझी को अपने नाम में जीतन रावण कर लेना चाहिए, राम हटा देना चाहिए और रावण कर लेना चाहिए। तो बिहार में सियासत गर्म है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सांसद अजय निषाद और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, तमाम नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। मांझी कह रहे हैं कि रावण ज़्यादा विद्वान थे राम से। समाज के अंदर विद्वान का भी सम्मान होता है और मूर्ख का भी सम्मान होता है, लेकिन वैसे व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है जिस व्यक्ति के पास बहुत विद्या हो, बहुत बुद्धि हो, लेकिन वो पाखंडी हो, घमंडी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो। तो वही उस समय रावण के साथ था। और राम ने का जो हम लोग पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम का जो पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? समाज के अंदर हर वर्ग, हर गरीब को सम्मान मिलता था। और रावण किसी को अपने सामने किसी कुछ लगाते नहीं थे, चाहे महिला के साथ अत्याचार करना हो, चाहे दूसरे राज्य पर हड़प करना हो, भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करना हो। तो निश्चित रूप से उस रावण को रामचंद्र जी ने वध किया लड़ाई के माध्यम से। और उस युद्ध में जीतने के बाद हम तमाम लोग दशहरा में उनके पुतला का दहन करते हैं। क्यों दहन करते हैं? कि उससे वैसे अज्ञानी को, वैसे विद्वान को, वैसे पाखंडी को इस धरती पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम भी बता देना चाहते हैं कि अपने पिताजी के नाम पर जो हम मेला लगा रहे हैं, उसमें 14 अप्रैल को भी हम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से विद्वान जरूर थे, रहे होंगे, लेकिन सामाजिक तौर पे वो सबसे बड़े पाखंडी और घमंडी थे, दुराचारी थे। वो लगातार कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि हम राम को नहीं मानते। राम को तो सबको मानते ही हैं, राम के बिना दुनिया अधूरा है। जीतन राम भी राम हैं, जीतन राम, राम आगे राम पीछे राम, रामे राम, राम के बिना सब अधूरा है। वो तो अपना पॉलिटिकल बात है, अपना वोट बैंक की बात है। किसको गाली बकेंगे तो हमका वोट बढ़ जाएगा, किसको बड़ाई करेंगे तो घट जाएगा। ये पॉलिटिकल लोग करते रहते हैं, इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। वो किधरों जा सकते हैं। देखिए ये अपना अपना समझ है। अगर ऐसी ही बात है, राम से इतना ही घृणा है जीतन राम मांझी जी को, तो जीतन राम के जगह जीतन रावण कर लेना चाहिए। मैं तो यही उनको सुझाव दूंगा। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, राम को भी कहते हैं कि नहीं मानते। अरे भाई, राम को दुनिया मानती है। पुरुषोत्तम राम को भारत सहित दुनिया के लोग मानती है और ये भी दिल से मानते हैं। लेकिन तुष्टीकरण के लिए, महागठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए राम के खिलाफ बोलते हैं, रावण के पक्ष में बोलते हैं। रावण को ज़्यादा विद्वान थे जीतन राम मांझी कह रहे हैं। जीतन राम मांझी जी का अपना विचार हो सकता है। जिन लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति है वे निश्चित रूप से रावण को महान बताएगा। हम हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का विषय रामायण और राम है। राम के सिवा दूसरा कोई बात हम न सुनना चाहते हैं, न पसंद करते हैं। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये निराधार है। ये बिल्कुल मन की इस तरह का राजनीति करने वाले लोग कुंठित मानसिकता के लोग हैं और कहीं ना कहीं से राजनीति में अपना पापड़ सेधने के लिए समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं है। हमने तो पहले ही बोल दिया कि इसे जिन लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति है वे लोग जरूर राम पर, रामायण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। लेकिन पूरा दुनिया उनको अज्ञानता के कारण जानता है रावण को। अगर रावण में जरा भी ज्ञान रहता तो माता सीता का हरण नहीं करता। जो माननीय मांझी जी बोल रहे हैं वो हम लोग के ज्ञान से परे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनमें ज्वेलिस की भावना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी राम मंदिर बना के पूरे विश्व में एक नया मिसाइल काम किया है, तो उनके हो सकता है जलने की बू आ रही है। राम श्रेष्ठ थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनका तुलना रावण से नहीं हो सकता है। रावण अहंकारी था,
ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान का जो करना चाहिए था, जो आदमी का विवेक ज्ञान, वो रहते हैं विचलित हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये सब चीज़ तो चुनाव के समय में बोलना चाहिए ना। अरे तो ये सब चुनाव के बीच में आना चाहिए ना। जिस समय वो चुनाव जीते थे उस समय तो भाजपा के साथ ही थे ना। उस समय अगर बोलते तो चुनाव नहीं हार जाते सारे। जो अभी के जो 4 विधायक हैं जिनके बल पे कूद रहे हैं, तो उसका जनाधार भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम ही है। अच्छा, आपने कहा कि 4 विधायक हैं, उनका जनाधार बीजेपी में। क्या बीजेपी से उनकी कुछ है? क्या बीजेपी से बीजेपी से ही जीते हुए 4 विधायक। उस समय गठबंधन था ना भाई एनडीए का, तो ऐसा थोड़ी है कि राम का वोट नहीं है उसमें। भाजपा के साथ जब मांझी जी थे तो राम प्रेम था। जी, वो चुनाव जीतने के बाद ही सब बयान आ रहा है ना। अभी तो 2025 में जब चुनाव आएगा उस समय मंच के भाषण में जब आदमी चुनाव क्षेत्र में जाता है उस समय से मंच से ही सब बात बोलनी चाहिए उनको। उनके 4 विधायक किसके साथ हैं? अभी तो माननीय नीतीश जी के साथ में हैं, एनडीए छोड़ चुके हैं। क्या लगता है भाजपा से कुछ है? नहीं, भाजपा से अभी ज़रूरत भी नहीं है। भाजपा माइंड मेकअप कर चुकी है। जो एनडीए में जितने लोग हैं उन्हीं के साथ अब हम लोकसभा भी लड़ेंगे और विधानसभा लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। तो आपने सुना कि बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उन्होंने साफ साफ कहा, गुस्से में है काफ़ी कि राम को दुनिया मानती है, उनके मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। और साफ साफ कहा जीतन राम मांझी को जीतन रावण मांझी कर लेना चाहिए, उन्हें अगर ज़्यादा रावण से प्यार है तो। और ये भी कहा कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ऐसे बयान देते हैं, तो कई सारी बातों को कह रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और कई सारी बातों को कह रहे हैं